Hello students. Now in this video we will learn trade discount and cash discount. तो देखिए बहुत से स्टूडेंट्स को ये जो दो कॉन्सेप्ट्स है थोड़े कंफ्यूजिंग लगता है, इनको समझ में नहीं आता है। तो आइए अब हम समझते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या है। सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट के बारे में समझेंगे, ओके, उसके बाद कैश डिस्काउंट करेंगे और लास्ट में एक कैलकुलेशन जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा सिंपल लैंग्वेज में। मेरा काम ये है कि आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाओ उसका मतलब क्या होता है। देखिए ट्रेड डिस्काउंट, इट इज़ एन अलाउंस गिवन ऑन कैटलॉग प्राइस और लिस्ट प्राइस। जो प्राइस मैन्युफैक्चरर ने प्रिंट किया है उसके ऊपर जो डिस्काउंट मिलता है, अलाउंस मतलब डिस्काउंट हो सकता है, ओके, उसको हम कहेंगे ट्रेड डिस्काउंट। अब जैसे कि एक होलसेलर ने, एक होलसेलर है एंड एक रिटेलर है, ओके, तो रिटेलर को कुछ डिस्काउंट मिलेगा होलसेलर के पास से, तो ये एक टाइप ऑफ ट्रेड डिस्काउंट है। क्यों डिस्काउंट दे रहा है वो होलसेलर, रिटेलर को डिस्काउंट क्यों दे रहा है? बिकॉज रिटेलर ने जो परचेज किए गुड्स वो बल्क में थे, बहुत सारे गुड्स वो लेके चला गया, उसको डिस्काउंट मिला, तो वो है ट्रेड डिस्काउंट, ओके। जो प्राइस मैन्युफैक्चरर ने रखा था उसके ऊपर उसको डिस्काउंट मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट है, ये डिस्काउंट मिलता कब है? जब हम परचेज या सेल्स करते हैं, ऑब्वियसली तभी आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। तो ये था ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट पार्ट, कैश डिस्काउंट क्या है? इट इज द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनल अमाउंट ड्यू द टाइम ऑफ रिसीट। जब आपका एक बिल बनता है, ओके, और कितना अमाउंट आपका ड्यू है, मतलब पे करना बाकी है, ओके, और उसके ऊपर आपने जब पेमेंट करते हो तो आपको एक डिस्काउंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, मेरे गुड्स थे 1000 के, 1000 के गुड्स थे और ये अमाउंट पेंडिंग था। तो सामने वाले पर्सन ने क्या बोला, आप मुझे 1000 पे कर दो प्रॉम्प्टली। देखिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट पेमेंट बोला गया, मुझे आप ऑन द स्पॉट पे कर दो, मैंने मांगा है, मुझे 1000 रुपये दे दो, आपको मैं 100 रुपये का डिस्काउंट दूंगा। कब देगा ये डिस्काउंट? जब आप एक फाइनल बिल का अमाउंट बनेगा तब, और जब पेमेंट हो रहा है तब। तो यहाँ पे 100 रुपये का डिस्काउंट दिया तो गुड्स के प्राइस हो गए 100 रुपये, 900, सॉरी माफ कीजिए 900 रुपये। तो इन 100 को हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट। अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिस्काउंट तो मिल रहा है। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। समझिए दो लोग हैं, एक का नाम है मिस्टर राजू और दूसरा है मिस्टर भोला, ओके, मिस्टर भोला। देखिए ये दो लोग हैं। मिस्टर राजू की एक शॉप है, इसकी शॉप कौन सी है? लेट्स टेक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है इसकी। मोबाइल फ़ोन लेते हैं हम लोग यहाँ पे, इसकी शॉप है मोबाइल फ़ोन्स की। मिस्टर राजू जो है वो रिटेलर है, दुकानदार है। अब मिस्टर जो भोला है, ओके, वो हमारा है होलसेलर, वो होलसेलर है, इसके पास अच्छे खासे मोबाइल फ़ोन पड़े हैं। अब मिस्टर राजू मिस्टर भोला के पास गया कि मिस्टर भोला, मुझे कम से कम 2 लाख रुपए के फ़ोन चाहिए, 2 लाख। मिस्टर भोला का है ना, एवरी मंथ का ट्रांजैक्शन होता था 1000, सॉरी माफ कीजिए 1 लाख का, मंथ का बोल रहा हूँ, हर महीने वो कमाता था 1 लाख। अब यहाँ पे मिस्टर राजू आया, बोला मुझे यह फ़ोन चाहिए, मैं आपको 2 लाख के में ऑर्डर देने वाला हूँ। तो भोला खुश हो गया कि अरे वाह, मुझे 2 लाख का ऑर्डर मिलने वाला है। देखिए मिस्टर जो राजू है वो भी स्मार्ट है, भोला थोड़ा भोला है, मिस्टर राजू भी स्मार्ट है। मिस्टर राजू ने क्या बोला, मैं आपको 2 लाख के गुड्स में आपसे परचेज कर रहा हूँ, 2 लाख के गुड्स परचेज कर रहा हूँ, कुछ तो डिस्काउंट दीजिए आप, ओके। तो ये कुछ तो डिस्काउंट, ये बात हुई, कुछ तो मुझे डिस्काउंट दे दीजिए। मिस्टर भोला भोला है, ठीक है मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। मिस्टर राजू ने एक और बात बोली, देखिए आप ना हर महीने आप 1 लाख कमाते हो, मैं आपको 2 लाख का ऑर्डर दे रहा हूँ, डिस्काउंट तो दे रहे हो आप मुझे, लेकिन मैं 2 लाख जो है ना, ये 2 लाख मैं पे करूँगा आफ्टर 2 वीक्स, आफ्टर 2 वीक्स। अब
मिस्टर भोला के लिए यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि अरे 2 लाख का ऑर्डर है लेकिन पेमेंट 2 हफ्ते के बाद मिलेगा, या हर महीने में 1 लाख कमाता हूँ, ये 2 हफ्ते में मिल रहा है। तो मिस्टर भोला ने बोला ठीक है, आप ये गुड्स ले लो ऑन क्रेडिट, 2 लाख के गुड्स आप लेके जाओ, 2 हफ्ते के बाद दे देना, लेकिन ये 2 लाख के गुड्स के ऊपर मैं आपको डिस्काउंट भी दे रहा हूँ। आप इतना बड़ा मुझे ऑर्डर दे रहे हो, डिस्काउंट ले लो 10% का। तो 10% का डिस्काउंट हो गया, यानी कि 20,000 रुपये का डिस्काउंट मैं आपको दे रहा हूँ 2 हफ्ते के बाद पेमेंट का। 20,000 का डिस्काउंट, यानी कि अभी गुड्स की प्राइस हो जाएगी 1,80,000। ओके, तो यहां तक जो बात हुई, ये जो डिस्काउंट दिया उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। कैसे ट्रेड डिस्काउंट हुआ? कैटलॉग प्राइस के ऊपर दिया, जो एक वैल्यू था मैन्युफैक्चरर ने प्रिंट किया था उस पर डिस्काउंट दिया। ओके, और जो पेमेंट था वो उधारी पे होने वाला है, मतलब 2 हफ्ते के बाद पेमेंट होगा, बल्क परचेज भी कर रहा है, तो ये यहाँ तक हो जाएगा हमारा ट्रेड डिस्काउंट। अब इसके बाद देखते हैं व्हाट इज कैश डिस्काउंट। अब 1 हफ्ता हो गया, 7 दिन हो गए, मिस्टर भोला को कहीं इमीडिएट पेमेंट करना था, मिस्टर भोला को कहीं पे इमीडिएट पेमेंट कहाँ करना था। मिस्टर भोला ने फ़ोन किया राजू को, हेलो राजू, आपका जो ये ना 1,80,000 उसका जो बिल मैं बना रहा हूँ, मुझे प्लीज़ आप 1 हफ्ते पहले मुझे पेमेंट कर दीजिए, 1 हफ्ते मुझे पहले पूरा कैश पेमेंट कर दीजिए, कैश पेमेंट। राजू ने बोला ऐसे कैसे, हमारे 2 हफ्तों की बात हुई है, ऐसे कैसे मैं आपको पेमेंट कर दूँ। तो मिस्टर भोला ये बोला कि ठीक है, आप मुझे पेमेंट कर दो और एडिशनल डिस्काउंट दे दो 10% का कैश के ऊपर। अगर आप मुझे ऑन द स्पॉट पेमेंट कर रहे हो तो आई विल गिव यू एडिशनल डिस्काउंट ऑन कैश पेमेंट। तो राजू खुश हो गया कि अरे वाह, ये तो मुझे और डिस्काउंट देने देने वाला है। तो क्या हो गया देखिए, 1,80,000 के गुड्स थे, उसने बोला कैश पेमेंट के ऊपर। अगेन मैं आपको देखिए इस वर्ड के बाद स्ट्रेस दे रहा हूँ, बोला कि ऑन द स्पॉट अगर आप कैश पे करते हो, भोला ने बोला, तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो और 10% का डिस्काउंट मिला। कितने का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा उसको? 18,000 रुपीज़ का। इतना पैसा बच रहा है। तो राजू बोला ठीक है, ठीक है, मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ, 1,80,000 का बिल बना दो, 10% डिस्काउंट है, 18,000 डिस्काउंट मिलेगा मुझे। तो यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे एक डीलिंग हुआ दोनों के बीच में। और जो 10% है, जो इमीडिएट कैश पेमेंट करने पर ही उसको मिलेगा, उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो समझ में आया ये कॉन्सेप्ट आपको? ओके, तो सबसे पहले उधारी पे बल्क परचेज किया गुड्स। ओके, अब बल्क पे परचेज करने पे कोई डिस्काउंट दिया उसको, वो ट्रेड डिस्काउंट। ओके, दैट उधारी पे परचेज किया था उसने। फिर इमीडिएट पेमेंट करने के लिए कहा, इमीडिएट पेमेंट करने पे जो डिस्काउंट मिलेगा उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो ये इसके अंदर ये दो मेन डिफरेंस है। सी आपकी लाइफ में भी देखिए, अगर आप कपड़े खरीदने जा रहे हो कहीं पे, एक नॉर्मल एक इंसान कपड़े खरीदने जा रहा है, ये एग्जाम्पल मैं ऐसे आपको दे रहा हूँ, कपड़े खरीदने गया। ओके, कपड़े खरीद, जब वो जा रहा है दुकान में गया और 4-5 टी शर्ट्स निकाला, 5 टी शर्ट रखा उसने, और 5 टी शर्ट का कॉस्ट हो गया समझिए 5,000। दुकानदार को इतना बोलेगा ना कि मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ भाई, दुकानदार को इतना बोलेगी हम लोग कि मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ, मैं आपको पूरा पेमेंट कर रहा हूँ, मुझे एटलीस्ट डिस्काउंट दीजिए आप। तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देगा, इमीडिएट पेमेंट पे डिस्काउंट दे रहा है वो आपको, तो वो है कैश डिस्काउंट। तो ऐसे होता है कैलकुलेशन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो ये कहानी थी, आप याद रखिए, राजू और भोला की। अगर सम्स इसके आते हैं तो लेट्स सी क्या करना है आपको इसके अंदर। समझो कि आपको कैटलॉग प्राइस दिया है। ओके, आपको कैटलॉग प्राइस दिया होगा, समझे कैटलॉग प्राइस है गुड्स का ₹10,000। ओके, इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट दिया होगा आपको, जो समझिए है 10%। फिर कैश डिस्काउंट आपको दिया होगा, समझिए वो होगा अगेन 10%। तो इसका आप कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो यहाँ देखिए,
हमें ट्रेड डिस्काउंट का पहले अमाउंट निकालना है, कितना होगा, तो 10,000 कैटलॉग प्राइस इंटू 10%, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाने के बाद ₹1000 हमारा बचेगा। तो ये जो 1000 है वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। तो अभी गुड्स की प्राइस क्या हो जाएगी, तो अभी फ़िलहाल जो प्राइस है गुड्स की वो हो जाएगी, यहाँ मैं लिखता हूँ वैल्यू ऑफ गुड्स। सो ओरिजिनल वैल्यू 10,000 में से 1000 अगर हम डिडक्ट करेंगे, वी विल गेट 9,000। अगर ये 9,000 का इमीडिएट कैश पेमेंट करते हो देन यू गेट 10% डिस्काउंट। लेट्स फाइंड कैश डिस्काउंट। सो कैश डिस्काउंट आपको निकालना है, तो ये 9,000 पे आप कैलकुलेट करोगे, ना कि ये 10,000 पे, बिकॉज अभी ये मेन ओरिजिनल वैल्यू हो गया है गुड्स का। तो जो बिल पे जब आपका बिल बनेगा तब आपके ऊपर ये वाला प्राइस मेंशन किया जाएगा, ओके, 9,000 का। सो 9,000 इंटू 10/100 अगेन, तो ये हो जाएगा 900 का कैश डिस्काउंट। तो अभी जो फाइनल वैल्यू है या फाइनल प्राइस जिसको हम बोलेंगे गुड्स के, वो क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे 9,000 लेना है हमको, उसमें से माइनस करना है 900, आपका फाइनल वैल्यू हो जाएगा 8,100। ऐसे करना है आपको कैलकुलेशन ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।